good afternoon to all of you. Let's start our third class of human reproduction. We have covered male reproductive part. अभी आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मे बी टुमारो आपका शायद माइनर टेस्ट हो, सेकेंड माइनर टेस्ट, सैटरडे इज हॉलीडे, सो मे बी टुमारो, सो गेट रेडी फॉर दैट। एंड 12th क्लास के लिए आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही आएगा, जहाँ तक आज हम कंप्लीट कर लेंगे वहाँ तक श्योर शॉर्ट आना है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। एक एक करके देखते हैं क्या क्या पार्ट्स है, राइट? सबसे पहले वी हैव 2 ovaries, 1 pair of ovary। ओवेरी, आवाज नहीं आ रहा है? नाउ इट्स ऑडिबल, अबे आवाज आ रहा है? ओके, थैंक यू फॉर ठीक है। तो हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मैं ये बता रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था, आपको आवाज़ नहीं आया होगा, कि कल में भी टेस्ट हो सकता है, माइनर टेस्ट, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहाँ तक कवर कर लिए हैं वहाँ तक आएगा, तो आप एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर लेना जितना पढ़े हैं, और आज जो पढ़ेंगे वो भी इंक्लूडेड है, तो उसके हिसाब से रेडी रहना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक एक पार्ट हम देखते हैं और उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, राइट? सो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैज 1 पेयर ऑफ ओवेरी। ओवेरी है, कितना है? नंबर 2, ठीक है? ओवेरी के अंदर ही फॉलिकल्स के अंदर एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ओवेरी के अंदर ही होगा। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखें तो ओवेरी आपके पास यूटेरस से कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। ये जो लिगामेंट है, इस ओवेरी इज कनेक्टेड टू द यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस, थ्रू लिगामेंट, जिसको हम बोल रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसको क्या बोल रही है? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है? देन देयर इज अनदर लिगामेंट, है ना? अब ये आपके पेल्विक जो रीजन है ना, पेल्विक सिम्फाइसिस जो बोन होता है, पेल्विक रीजन से कनेक्ट हो रहा है। समझे, ये लटका हुआ थोड़ी ना, किसी न किसी से अटैच होगा। तो ये जो लिगामेंट है जो पेल्विक रीजन से अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ पेल्विक रीजन। सेकंड, तीसरा यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कई प्रकार के और लिगामेंट है ऐसे, जो कि फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस आपस में ऐसे कनेक्टेड है ना। ये जो लिगामेंट है, ये वाला जो पूरा कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये आपस में पूरे लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना, ताकि अपने अपने पोजीशन में रहें सब, नहीं तो लटकते रहेंगे, झूलते रहेंगे। तो एक लिगामेंट से कनेक्टेड है। ये वाला जो लिगामेंट है, इसको हम बोल रहे हैं ब्रॉड लिगामेंट। और इसी को मीजोओवेरियम भी बोलते हैं, मीजोओवेरियम। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबली, इसको देख लेना। ब्रॉड लिगामेंट जो यूटेरस, ओवेरी को, यूटेरस को आपस में, फिलामेंट ट्यूब को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, ब्रॉड लिगामेंट है। ओवेरियन लिगामेंट वो है जो ओवेरी को यूटेरस से कनेक्ट करके रख रहा है। राउंड लिगामेंट वो है जो पेल्विक रीजन से आपके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कनेक्ट करके रख रहा है, वो कौन सा है? राउंड लिगामेंट। तो 3 टाइप का लिगामेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। ओवेरी के अंदर में यहाँ पे आपके पास फॉलिकल्स के अंदर ओवम बन रहा है ना, फीमेल गैमेट बन रहा है। वो गैमेट रिलीज होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट हुआ है, ये वाला तो ध्यान से दिख रहा होगा, और ओवेरी के बीच में, दोनों के बीच में एक खाली गैप है ना, खाली गैप है। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, ये जो गैप पोर्शन दिख रहा है, खाली जगह, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी। इसी कैविटी में क्या होगा,
ओवेरी से एग मैच्योर होके रिलीज होगा। तो एग रिलीज होके कहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये कैविटी में रिलीज हो रहा है तो इस टाइप के एग को आप क्या बोल सकते हो, सिलोमिक एग। कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं ना, तो सिलोमिक एग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बोलने से आप बताओगे कि द मैच्योर्ड ओवम और मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड बाय फिम्ब्रे। तो नेक्स्ट पार्ट ये जो दिख रहा है आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है ना, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको लिख लेते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको आप बोल सकते हो ओविडक्ट। क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। 3 पार्ट में है, तो पहला पार्ट क्या हो गया, इन्फंडिबुलम। ठीक है, इन्फंडिबुलम का फ्रंट पोर्शन विच इज नियर टू ओवेरी, वो क्या है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप बोलते हो फिम्ब्रे। इसको क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे में क्या होगा, यहाँ पे सामने में पोर्स होंगे, ओपनिंग्स होगा, पोर्स होगा, जिसके थ्रू एक जो यहाँ कैविटी में रिलीज हुआ है वो पोर्स से कैविटी से एंटर होते हुए फिम्ब्रे के थ्रू एक कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फंडिबुलम में। तो ये जो पोर्स है इसको हम बोल रहे हैं ऑस्टियम, एब्डोमिनल ऑस्टियम। एब्डोमिनल ऑस्टियम, ऑस्टियम मींस पोर है ना, ये पोर है। इस पोर के थ्रू फिम्ब्रे से एक कहाँ पहुँच गया आपके पास, इन्फंडिबुलम में पहुँच गया। द फर्स्ट रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट का। फैलोपियन ट्यूब से आप इन्फंडिबुलम से आगे बढ़ोगे तो सेकंड पोर्शन आएगा, उसका नाम क्या है, इसका मान लो ये सेकंड पोर्शन है, तो ये हो जाएगा एम्पुला। ये क्या हो गया, एम्पुला। एम्पुला कैसा होता है बोलने से, इट इज ए ब्रॉड रीजन, थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है और थिन मेम्ब्रेन होता है। यहाँ मेम्ब्रेन कैसा होगा, थिन होगा, ठीक है, थिन लेयर का होगा और थोड़ा ब्रॉड होगा। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस इन एम्पुला। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक, एम्पुला से आगे बढ़े, फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 कंडीशन है, आइदर फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन से आप आगे बढ़े तो आप कहाँ पहुँच गए, तीसरे रीजन में पहुँच गए ओविडक्ट का। इसको आप बोल रहे हो, ये तीसरा रीजन है इस्थमस। इस्थमस से और आगे बढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ये पूरा रीजन, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, यूटेरस। ये क्या हो गया, यूटेरस। यूटेरस में बॉडी को पूरे 3 पार्ट में, इसको देखो, सबसे पहले ये है, सबसे ऊपर में जो ये डोम शेप का आपको दिख रहा है, ये है फंडस। ये क्या हो गया, फंडस। फंडस के बाद ये पूरा रीजन क्या है, ये वाला रीजन, ये है बॉडी। इसको आप क्या बोल दिए, बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद ये एक नैरो रीजन जो दिख रहा है नीचे में, सर्विक्स, नीचे जो नैरो रीजन दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलती है, सर्विक्स। और सर्विक्स आगे बढ़ेगा तो एक कैनाल बन रहा है, पतला सा, नैरो हो गया ना, तो नैरो होने से कैनाल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस कैनाल को आप बोल रहे हो सर्विकल कैनाल। इसको आप क्या बोल रहे हो, सर्विकल कैनाल। और सर्विकल कैनाल के नीचे लास्ट में फिर आपका ये पोर्शन क्या हो गया, वेजाइना। ये क्या हो गया, वेजाइना। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक तो ये कैनाल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोले, सर्विक्स में जो सर्विकल कैनाल। देन यू हैव अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैनाल जैसा स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोले, वेजाइना। वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन आया था, बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनता है बोलने से, वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, ये दोनों मिलकर बनते हैं। ठीक है,
तो एक बार इसको यहाँ से जितना देखे उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद यूटेरस के लेयर्स में जाएंगे, उसका एनाटॉमी में जाएंगे कि कितना लेयर यूटेरस में है। तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वी कैन रब इट एंड उसके बाद ऐड कर सके कुछ इन्फॉर्मेशन। सो आपके पास पेयर ऑफ ओवेरीज है, वन ऑन ईच साइड, वन ऑन राइट, वन ऑन लेफ्ट। ओवेरीज कनेक्टेड है किससे? ओवेरियन लिगामेंट से थ्रू यूटेरस। Then all fallopian tubes, uterus, ovarian are placed in पोजीशन पे रखा गया है। वो कनेक्टेड है किससे? एक ब्रॉड लिगामेंट से। ब्रॉड लिगामेंट को आप मीसो ओवेरियम भी बोले। उसके बाद आप ये देखें कि ओवेरीज एंड स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड टू द पेल्विक रीजन बाय राउंड लिगामेंट। किससे कनेक्टेड है? राउंड लिगामेंट। उसके बाद हम ये देखें कि ओवेरीज के आगे आपके पास फेलोपियन ट्यूब है विच हैज 3 रीजन, है ना। फेलोपियन ट्यूब में 3 रीजन है। चौथा यूटेरस भी फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो 3 मेन रीजन जो ट्यूब का पार्ट है उसमें कौन कौन सा आ गया आपके पास? पहला इन्फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। इन्फंडिबुलम का जो फ्रंट वाला पोर्शन है विच इज नियर टू द ओवेरी, वहां पे आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। मैच्योरेशन ऑफ जो गैमिट है ओवम, वो कहाँ बन रहा है? ओवेरी में। ओवेरी गैमिट कहाँ रिलीज करेंगे? पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज करेंगे। और पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज कर रहे हैं इसीलिए इसको आप क्या बोले? सीलोमिक एग बोले, राइट। सीलोमिक एग, अब ये एक ऑस्टियम के थ्रू फिंगरे में जो पोर्स हैं जिसको आप क्या बोले थे? एब्डोमिनल ऑस्टियम, इसके थ्रू इंटर लेके इन्फंडिबुलम में पहुंचेगा। इन्फंडिबुलम से ये माइग्रेट करते हुए यहाँ पे सीलिया है। फेलोपियन ट्यूब में क्या है? सीलिया। तो सीलिया मूवमेंट कर करके क्योंकि एक स्टेशनरी है उसमें फ्लेजला नहीं है ना, तो एक मूवमेंट कैसे करेगा बोलने से? थ्रू सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट से एक मूवमेंट कर रहा है, फिर कहाँ पहुंचा? एम्पुला। एम्पुला आपका ब्रॉड रीजन है, चौड़ा रीजन है और थिन है रीजन वहाँ पे, है ना। और एम्पुला में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा या ना होगा वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन हुआ है, स्पर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा, रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेगा तो आपके पास थर्ड पोर्शन कौन सा हो गया? इस्थमस। इस्थमस से आप आगे बढ़े, आपको पहुंचे यूटेरस। यूटेरस में आप देखें कि टॉप एक डोम शेप है, उसको आपने बोला फंडस। फिर देयर इज अ बॉडी, देन देयर इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको सर्विक्स बोले, और कैनाल को आप सर्विकल कैनाल बोले। देन यू हैव अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोले? वेजाइना। वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, इतना हो, ठीक है। इसके बाद उससे पहले कि हम ओवेरी का क्या यूटेरस का स्ट्रक्चर देखें, उसका लेयर्स देखें, एक काम करते हैं। वेजाइना हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है ना, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ है? तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब, एक्सटर्नल जेनिटिलिया को एक और नाम से बोलते हैं वल्वा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बाहर में जेनेट, जैसे कि मेल में पेनिस था वैसे ही फीमेल में क्या है? वल्वा। वल्वा में क्या क्या पोर्शन है एक एक करके चलो देखो। सबसे टॉप में एक लेयर है जो कि फैटी कुशन जैसा है, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या है बोलने से? इट इज ए डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। फैटी टिश्यू को क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का डिपोजिशन है, लेयर है मोटा सा, है ना। इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास प्यूबिक हेयर हो सकता है। एडल्ट फीमेल में प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है इन एडल्ट फीमेल, प्यूबर्टी के बाद, है ना। ये याद रखो, इंपॉर्टेंट फैटी टिश्यू है, ये याद रखो। मोन्स प्यूबिस हेयर प्रेजेंट होंगे। मोन्स प्यूबिस के आप नीचे आए तो आपके पास दो साइड में एक एडिपोस टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? डिपोजिशन है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा में आपको पास सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट हो सकते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, उसके बाद स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। सेकेंड लेयर
फर्स्ट mons pubis, then there is a two thick fold of muscles जिसको आप क्या बोले कनेक्टिव टिश्यू का लेबिया मेजोरा, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड, ये वाला बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो लेबिया मेजोरा, सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड हो सकता है, देन हेयर फॉलिकल्स भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आप अंदर गए तो लेबिया मेजोरा के अंदर थिन फोल्ड ऑफ स्किन है, स्किन का क्या है, थिन फोल्ड है, दो फोल्ड है दोनों साइड में, इसको हम बोल रहे हैं लेबिया माइनोरा। ये क्या हो गया, लेबिया माइनोरा, क्या है ये, थिन फोल्ड ऑफ स्किन। ये थिन फोल्ड ऑफ स्किन नीचे में डाउनवर्ड मतलब पोस्टीरियर साइड में, ये सामने वाला एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर साइड में फ्यूज हो जाता है, क्या हो गया देखो, ये पोस्टीरियर साइड में फ्यूज हो गया और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्चिटे, क्या बोल रहे हैं, फॉर्चिटे, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर में लेबिया माइनोरा के टॉप में, उसके ऊपर में ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ लेबिया माइनोरा देयर इज ए इरेक्टाइल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, इरेक्टाइल टिश्यू है ये, क्लाइटोरिस किसके ऊपर प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा के ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड ऑफ लेबिया माइनोरा देयर इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज क्लाइटोरिस एंड इट इज इरेक्टाइल टिश्यू, मींस इरेक्टाइल, जैसे पेनिस में देखे तो ग्लांस पेनिस वैसा ही इरेक्टाइल टिश्यू है। क्या है इसमें बोलने से, इरेक्टाइल टिश्यू का नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इनटू टू, दो होगा। तो मेल में आप देखते थे ग्लास पेनिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा था दो, और एक नीचे था कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, यहाँ पे सिर्फ दो है, और कौन सा है, सेम कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इरेक्टाइल टिश्यू है, क्लाइटोरिस नाम है उसका। तो क्लाइटोरिस को हम ये बोल सकते हैं बेटा कि ये इट इज होमोलॉगस टू द मेल्स ग्लास पेनिस, जो फंक्शन ग्लास पेनिस का है ना, वही इसका भी, तो इसको होमोलॉगस टू ग्लास पेनिस, ठीक है, इरेक्टाइल होता है। देन लेबिया माइनोरा के अंदर आपके पास क्या है, एक तो है वेजाइनल ओपनिंग जिसको अपन बोल रहे हैं वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर में आपके पास है यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके अलावा वेजाइनल ओपनिंग के साइड में बोलने से क्या बोलेंगे, लेटरल साइड में दो ग्लैंड प्रेजेंट हैं, दो ग्लैंड मतलब वन पेयर ग्लैंड, है ना। इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल पार्थोलियन ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है, पार्थोलियन ग्लैंड। पार्थोलियन ग्लैंड क्या करेगा, अल्कलाइन सीक्रेशन करेगा, अल्कलाइन सीक्रेशन करेगा ड्यूरिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होगा, सेक्सुअली एक्टिव जब होगी फीमेल तो पार्थोलियन ग्लैंड से अल्कलाइन सीक्रेशन होता है व्हिच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। जैसे मेल में होता था वैसे ही सेम फंक्शन इसका भी है, पार्थोलियन ग्लैंड अल्कलाइन सीक्रेशन। तो मेल में कौन कर रहा था यही काम, अल्कलाइन सीक्रेशन था, ट्रांसपेरेंट था, वाटर लाइक था और लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा था। आपका आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर कुछ लोग बोल रहे होंगे काउपर्स ग्लैंड, यही आंसर होगा पक्का। तो पार्थोलियन ग्लैंड फीमेल में और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल में, दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ये कंपैरिजन है बेटा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हो गया अपना ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो सबसे टॉप में फैटी टिश्यू का लेयर डिपॉजिट है जिसको बोन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। अडल्ट फीमेल में देयर कैन बी प्रेजेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, हेयर जो प्रेजेंट होगा उसका नाम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। उसके बाद देयर इज ए टू थिक फोल्ड ऑफ मसल्स, है ना, जिसको अपन क्या बोले, लेबिया मेजोरा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड बोलते हैं इसको। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और लेबिया मेजोरा के अंदर दो थिन फोल्ड ऑफ स्किन, या वो थिन फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है जो पोस्टीरियर साइड में ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्चिटे।
ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आप ये देखिए कि देयर इज ए वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग विच इज अबव द वेजाइनल। वेजाइनल के ऊपर क्या है, यूरेथ्रल है, पोजीशन याद रखना, ठीक है। और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जाओगे तो लेबिया माइनोरा के टॉप में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोले क्लाइटोरिस, एंड क्लाइटोरिस इज इरेक्टाइल इन नेचर, सेंसरी होता है ना, सेंसेशन में हेल्प करता है फीमेल में, जैसे कि ग्लांस पेनिस मेल में। तो दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। किसका बना हुआ है सर, कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना हुआ है। कितना है सर, 2 रो है, ठीक है। इतना पॉइंट याद हुआ तो एक पॉइंट ये और सुन लो, तो लेबिया मेजोरा जो देखे थे, जो सबसे बाहर ये वाला लेयर, लेबिया मेजोरा का भी होमोलॉगस है मेल में, कौन, स्क्रोटम, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, होमोलॉगस टू मेल्स स्क्रोटम। ठीक है, इतना आप कवर करो, इसको फटाफट देखो। 5 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, 5 मिनट आप देखो इसको आराम से, उसके फिर आगे चलते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं ना, यूटेरस देख लेते हैं क्या चीज। यूटेरस को और एक नाम से बोलते हैं वोम, ठीक है, गर्भाशय मतलब वोम है ना। वोम के अलावा इसको हिस्टेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया। तो एक वर्ड यहाँ से याद रख लो, अगर यूटेरस को हिस्टेरिया भी बोलते हैं तो रिमूवल ऑफ यूटेरस, यूटेरस को ही काट के निकाल देंगे, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी क्या है ये? रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बेनिन कैंसर हो गया है या फाइब्रॉइड बन जा रहा है जिससे फीमेल को प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करेंगे, यूटेरस को बच्चेदानी को निकाल के कट करके सर्जिकल कट करके निकाल देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। क्यों हिस्टेरेक्टोमी? क्योंकि यूटेरस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखो। दूसरा, यूटेरस में टोटल 3 लेयर है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इस मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम इसका बना हुआ है। इस लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, ये नाम पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? पेरीमेट्रियम। किसका बना हुआ है सर? विसरल पेरिटोनियम लेयर का बना हुआ है। कैसा है? बोलने से थिन है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये आपके पास सेकंड में आपके मसल्स का है। कौन सा मसल्स है? स्मूथ मसल्स। सेकंड लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, थिक स्मूथ मसल है ना, थिक स्मूथ मसल्स। इस सेकंड लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। इस सेकंड लेयर का नाम क्या हो गया? मायोमेट्रियम। किसका बना हुआ है? थिक स्मूथ मसल्स का। काम कब आएगा? ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी, है ना, डिलीवरी के समय में, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल हेल्प्स इन डिलीवरी, है ना, हेल्प्स। इतना लिखे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से ही बच्चा एक्सपेल होता है आउटसाइड। तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन के समय में, पार्चुलेशन के समय में जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे काम आएगा। सेकेंड लेयर कौन सा है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद यहाँ पे एक तीसरा लेयर है ऊपर में। ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। तीसरा लेयर कौन सा है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कैसा होता है? इट्स मेड अप ऑफ कॉलमनर सेल। कॉलमनर सेल होगा। कॉलमनर एपिथेलियम आप पढ़े होंगे ना, कॉलमनर एपिथेलियल सेल का बना होगा। कैसा होगा? सीक्रेटरी होगा। ये सीक्रेट करेंगे कुछ फ्लूइड, है ना, सीक्रेटरी होगा प्लस ग्लैंडुलर होगा। कैसा होगा? ग्लैंडुलर होगा। और तीसरा वस्कुलर भी होगा, एंडोमेट्रियम। और इसी लेयर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में साइक्लिक चेंजेस होता है। तो साइक्लिक चेंजेस occurs during menstruation cycle, during menstruation cycle। किसमें? एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटसाइड थिन लेयर विसरल पेरिटोनियम का बना है। मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, है ना, थिक स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होने से बेबी का डिलीवरी में हेल्प मिलता है। ठीक है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स। और सबसे अंदर वाला लेयर जो है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कॉलमनर एपिथेलियल सेल का होता है, ग्लैंडुलर होते हैं, है ना, ग्लैंड्स होंगे, सीक्रेटरी होंगे, सीक्रेट करेंगे कुछ फ्लूइड।
और वस्कुलर होगा, राइट। तो ऐसे होंगे और इसमें साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो यही एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होकर ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज होता है ना। तो ब्लीडिंग जैसे रिलीज हुआ देन अगेन 5वें दिन के बाद फिर से ये बनना चालू हो जाता है, फिर होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ फिर यही साइक्लिक चेंजेस है जो कि एंडोमेट्रियम में होता है। इसको जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे अलग से वहाँ पे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 लेयर को आप देख लो, इसको डिटेल में देख लो, फिर अपन इसको रख करके आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, देख लिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, oogenesis स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक का फॉर्मेशन, ओम का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात समझ लो, oogenesis इज एन इलैबोरेटेड टॉपिक, इज नॉट वेरी सिंपल लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, oogenesis if you are studying
देयर आर टू पार्ट, वन इज सिंपल oogenesis एंड देयर इज folliculogenesis। तो फॉलिकल के अंदर वो मैच्योर हो रहा है, तो हमको दो पार्ट को एक साथ पढ़ना है, कहाँ पे क्या हो रहा है कोरिलेट करते हुए चलना है। फॉलिकल्स, कौन से फॉलिकल्स में क्या है, कौन से फॉलिकल में मैच्योर फॉलिकल है, फॉलिकल कौन सा कब बना, ये हमको पूरा डिटेल में चलते हुए चलना है, और किस फॉलिकल में कौन सा oocyte है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है, उसको लेते हुए चलना है। ठीक है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहे हैं पहले ये देखने का, ये कि किस सीक्वेंस में क्या क्या चल रहा है, राइट। तो oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग ओव इज कॉल्ड एज oogenesis। तो सबसे पहले आपके पास ओवेरी के अंदर में देयर इज ए प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन सा सेल है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ना। इसके पास क्या होगा, ये डिप्लॉयड होगा तो 44 प्लस XX होगा, फीमेल है तो क्या हो जाएगा XX। इसमें माइटोसिस होगा, इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा तो ये जो फेज है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। आपको याद होगा मैं बोला था गैमेटोजेनेसिस 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, एक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, देन मैच्योरेशन फेज। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर लॉट ऑफ oogonia विल फॉर्म, क्या बनेगा, जैसे वहाँ स्पर्मेटोगोनिया बना था, यहाँ पे माइटोसिस होके oogonia बन रहा है। oogonia बन रहा है तो ये भी माइटोसिस होके बना है, तो सेम 44 प्लस XX रहेगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। तो oogonia डिप्लॉयड है, टोटल 7 मिलियन बन जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, बेबी फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर है, वूम्ब में है, उस समय ही 24th वीक, ये भी याद रखोगे कि 24th या 25th वीक के आसपास प्रेगनेंसी में टोटल 7 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है ना, बर्थ के बाद एक भी oogonia और ऐड नहीं होगा और oogonia नहीं बनेगा। जो बनना था oogonia 7 मिलियन यही बन गया, राइट। उसके बाद फिर चालू होगा oogonia में ग्रोथ फेज। अब ये सेल का साइज इंक्रीज होगा और वो ग्रोथ करेंगे। तो इस सेकंड फेज कौन सा हो गया, ग्रोथ फेज। पहला कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से पूरा जो चल रहा है ये पूरा मैच्योरेशन फेज चल रहा है। ये पूरा क्या चल रहा है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज चलेगा, आपका एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होगा, कुछ मैच्योरेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होगा और कुछ मैच्योरेशन रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होने के, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद होगा। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ टू रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या चल रहा है, मैच्योरेशन फेज चल रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि द लॉन्गेस्ट फेज इन oogenesis इज मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो आपके पास ग्रोथ फेज हुआ तो oogonia चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, आपके पास क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte में डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। मेयोसिस 1 स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट्स, लेकिन ये अरेस्ट हो जाएंगे, सेल साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेयोसिस 1 में आपको याद होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 चलता है। ये प्रोफेज 1 में एंटर लिए। प्रोफेज 1 के अंदर में आपको याद होगा तो 5 फेज है, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। जिसको ऐसे याद करते हैं LZPD2 है ना, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। LZPDD, लता जरा पानी दे दे। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, लता जरा पानी दे दे। प्रोफेज 1 का 5 स्टेप है, तो इसमें कहाँ पे, डिप्लोटिन में जाके, कहाँ जाके, डिप्लोटिन में जाके, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो गए प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकल बन गया। तो फॉलिकुलोजेनेसिस अलग से डायग्राम बनाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। तो जब अलग से डायग्राम बनाऊंगा तो वहां से इसको कोरिलेट करना, मैच करते जाना, समझ में आ रहा है, इसको सामने रखना उस समय। ठीक है, तो मियोसिस स्टार्ट हो चुका है, डिप्लोटिन में अटक चुके हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है डिप्लोटिन में अरेस्ट वाला, ये एम्ब्रियो जब बच्चा पैदा हुआ उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। तभी जब बच्चा पैदा हुआ तब तक ये प्रोफेज 1 में जाके अटक चुका था। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte फॉलिकल्स के अंदर में ग्रो कर रहा है, फॉलिकल्स इसके ऊपर बन रहे हैं। तो किसमें होगा, प्राइमरी oocyte प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में। ये कल पूरा डिटेल में देखेंगे क्या है ये फॉलिकल कैसे बना। ठीक है,
तो इन फॉलिकल्स के अंदर में सेंटर में कौन बैठा हुआ है? प्राइमरी oocyte, जो कि अरेस्टेड था किसमें? डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज में। जैसे जैसे ये सेकेंडरी से लेकर टर्सरी फॉलिकल, जैसे जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल सबसे पहला है, प्राइमरी बाद में, सेकेंडरी बाद में, टर्सरी बाद में, लास्ट में एक फॉलिकल आएगा ग्राफियन फॉलिकल। तो जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, फॉलिकल मैच्योरेशन हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, वैसे ही टर्सरी फॉलिकल पहुंचते पहुंचते अंदर में जो प्राइमरी oocyte था, जो कि प्रोफेज 1 में लटका हुआ था, वो अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कब? जब मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल कब होगा? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, है ना। मैच्योरेशन साइकिल जब स्टार्ट हो गया, उसी समय क्या होगा? ये मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल चल रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये बनने लग गया। तो मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बना, पहला डिवीजन कंप्लीट हो गया। पहले डिवीजन कंप्लीट होने से आपको एक oocyte मिला, जिसको आप बोल रहे हो सेकेंडरी oocyte, ठीक। और एक आपको मिलेगा पोलर बॉडी। तो यहाँ पे जो डिवीजन है, इसको एक और डायग्राम बनाएंगे, चलो उसमें देखेंगे कि जो डिवीजन है, इसमें एक बड़ा सेल बना जिसको अपन बोले सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सेल बना जिसमें क्रोमोसोम तो इक्वल नंबर में गया है, बट वो छोटा है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं गया है। और साइटोप्लाज्म नहीं होने के कारण में, ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, वो आगे जाके डीजेनरेट कर जाएगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्लियर है? दो अनइक्वल डिवीजन था यहाँ पे, पॉइंट याद रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस लिखने आएगा, तब ये पॉइंट लिखना पड़ेगा अपने को कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिवीजन हुआ था इक्वल हुआ था, चारों सेल इक्वल टाइप के बने थे। यहाँ पे जो पहला डिवीजन कंप्लीट हुआ, एक सेल बड़ा है जिसको आप बोल रहे हो सेकेंडरी oocyte, और एक सेल छोटा बना है जिसमें क्रोमोसोम तो उतना ही गया है, बट साइटोप्लाज्म नहीं गया है। तो साइटोप्लाज्म नहीं होने के कारण वो आगे जाके डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte जो कि टर्सरी फॉलिकल में है, किस फॉलिकल में है? टर्सरी फॉलिकल में। कल जब बनाऊंगा तो ये सब दिमाग में वापस आना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो कि टर्सरी फॉलिकल में है, अब ये अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा। मियोसिस दो पार्ट में होता है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 स्टार्ट होके, गिव मी अ टाइम, यहाँ से आप यहाँ आ जाना। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। मियोसिस 2 स्टार्ट होके दे विल गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। दे विल गेट अरेस्टेड, फिर से सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सेल साइकिल ना। दे विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, क्योंकि मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 यही चलेगा ना। तो मेटाफेज 2 में जाकर फिर से ये अरेस्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि मेटाफेज 2 अरेस्टेड, मेटाफेज 2 अरेस्टेड oocyte। कौन सा oocyte होगा? सेकेंडरी oocyte इन ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है सबसे मैच्योर फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? सबसे मैच्योर फॉलिकल है। अब ये मैच्योर फॉलिकल क्या होगा? फट जाएगा, रप्चर होगा। जैसे ही रप्चर होगा तो उसके अंदर में बैठा हुआ था सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था, वो एक हो जाएगा रिलीज। रिलीज कहाँ होगा? सर आप अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेरिटोनियल कैविटी, जिसको अपन सीरोनिक एग बोल रहे थे ना, तो मेटाफेज 2 अरेस्टेड कंडीशन में रिलीज हो गया। वो अब कहाँ जाएगा? फीमेल से होता हुआ इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम से कहाँ पहुँच जाएगा? एम्पुला। एम्पुला में अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस है, राइट। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज द ओवम, रिलीज द एग। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेटाफेज 2 अरेस्टेड, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेटाफेज 2 अरेस्टेड। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पहुँच गए? इन्फंडिबुलम, है ना। इन्फंडिबुलम से होते हुए ये कहाँ पहुँच गए? एम्पुला। ठीक, एम्पुला में अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगला कंडीशन है फर्टिलाइजेशन। यस,
होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है स्पर्म प्रेजेंट नहीं था, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे ही स्पर्म एंट्री लेगा एग में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन, स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट, जिससे क्या मिलेगा आपको, दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा मैच्योर्ड ओवम और दूसरा चीज मिलेगा सेकेंड पोलार बॉडी। इसका भी फंक्शन नॉन नहीं है और जनरली ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी डीजनरेट हो गया था, सेकंड पोलर बॉडी का भी फंक्शन अननोन है, ये भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 24 to 48 आवर एग विल डीजनरेट, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 24 से 48 घंटे बाद एग नष्ट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा, मेटाफेज 2 भी कंप्लीट होगा, एनाफेज 2 जाएंगे, टेलोफेज 2 जाएंगे, फिर दो सेल बनेगा, एक को बोलोगे मैच्योर ओवम और दूसरे को बोलोगे सेकेंड पोलर बॉडी। अब इसके न्यूक्लियस के साथ में मेल का न्यूक्लियस फ्यूज होगा और जाइगोट बन जाएगा। यही स्टोरी है पूरा। तो इसको एक बार दोबारा आप देख लो, है ना। फिर कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे फॉलिकल्स के अंदर बनाते हुए, ठीक है। सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल 44+XX ओवेरी में है, ओवेरी का स्ट्रक्चर भी कल ही देखेंगे। इसमें माइटोसिस हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonia बन गया। कब हो रहा है सर, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में 24th वीक टू 25th वीक के अंदर ही हो जा रहा है। उसके बाद ग्रोथ फेज हुआ तो क्या हुआ, साइज गेन किए, ये साइज गेन करके ये क्या बन गए, प्राइमरी oocyte। ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है। इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया, बट प्रोफेज 1 में जाके अटक गए, डिप्लोटिन स्टेज में जाके अटक गए, ठीक है। और यहाँ एक लिख लो वर्ड, इसको आप अपने हिसाब से लिख लेना, डिक्टियोटिन। किसको बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटिन नॉर्मली क्या है, टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अरेस्ट हो गया। अब कभी लंबा, अब देखो ये कब कंप्लीट होगा, जब प्यूबर्टी आएगा। ये कब हुआ था, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ के समय ही हो गया। उसके बाद प्यूबर्टी 12 साल बाद जब पहला अंडा रिलीज होने का समय आया, तब जाके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। इतना लंबा ड्यूरेशन वाला जो डिप्लोटिन है, उसको एक स्पेशल नाम दिए हैं, डिक्टियोटिन, ठीक है। इसको जो मैं बताया आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब ये अरेस्टेड है, अब ये प्राइमरी oocyte को फॉलिकल से घिर जाएंगे, फॉलिकल बनते जाएगा, फॉलिकल मैच्योर होगा। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कितने फॉलिकल है कल एक बार डायग्राम बना के देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल के अंदर चल रहा है। फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, कब मैच्योर हो रहे हैं सर, प्यूबर्टी लगा, उसके बाद जब मैच्योरेशन साइकिल चालू हुआ तब मैच्योर हो रहे हैं। और मैच्योर होते होते टर्सरी फॉलिकल के अंदर जब पहुंचे तब अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किए हैं तो दो चीज बना, अनइक्वल डिवीजन था, सेकेंडरी oocyte बना, है ना, हैप्लॉइड होगा, N होगा, और एक क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो दोनों को क्रोमोसोम तो बराबर मिला, बट फर्स्ट पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म नहीं मिला। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, तो इसका काम खत्म। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे सर, टर्सरी फॉलिकल में ही स्टार्ट हो जाएगा। और मैच्योर फॉलिकल पहुँचते पहुँचते ये पहले स्टार्ट होके कहाँ अरेस्ट हो जाएंगे, मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। अब ये टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होके क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, है ना, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इन ग्राफियन मैच्योर लिख दिया हमने यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं मैच्योर्ड फॉलिकल, परिपक्व हो चुका है पूरा, रेडी है अभी रप्चर होने के लिए।
तो ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होगा तो एग रिलीज कर देगा। रिलीज कहाँ करेगा? पेरिटोनियल कैविटी में, ऑस्टियम से होता हुआ फिब्रे होते हुए इन्फंटिबुलम होते हुए कहाँ पहुँच गया? एम्पुला। एम्पुला में अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो स्पर्म और एग का मेम्ब्रेन जैसे ही फ्यूज होगा, सेकेंड मियोसिस डिवीजन मेटाफेज 2 भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। एनाफेज 2 टेलोफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होके क्या बनेगा? एक मैच्योर ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंड पोलर बॉडी फंक्शन भी अभी नहीं पता है, अननोन है, और ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर ओवम का जो न्यूक्लियस है वो मेल स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूजन होगा और जाइगोट बन जाएगा। ये पूरा स्टोरी है। इसमें यहाँ एक पॉइंट अभी ऐड कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरे पास है, ऐड कर रहा हूँ, उसको कल लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे ही स्पर्म का मेम्ब्रेन एक के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। इसमें क्या चीजें देखना, मेटाफेज जो सेल साइकिल चल रहा है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज को रेगुलेट करने के लिए मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स है। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर MPF। ठीक है, और एनाफेज को प्रमोट करने के लिए एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, ये पैटर्न है। जैसे ही फ्यूज करता है स्पर्म का मेम्ब्रेन एक के मेम्ब्रेन से, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर डिग्रेड हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बनने लगते हैं। तो मेटाफेज वाले टूट गए और एनाफेज वाले बनने लगे, तो मेटाफेज सीधा कहाँ चला जाएगा? एनाफेज, फिर टेलोफेज होकर कंप्लीट हो जाएगा सेल साइकिल। तो ऐसे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ऐड किए। कल प्रॉब्ली इसके पहले जो पढ़े हैं उतना आपके टेस्ट में आएगा, तो उसको आप रिवाइज करके रेडी फॉर दैट। ठीक है, टेस्ट के लिए रेडी रहो, अच्छा स्कोर करो, रिवीजन जरूर करो। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताइएगा बाद में कभी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ठीक है, व्हाट एवर नेक्स्ट क्लास यू हैव प्लीज ज्वाइन।